सत्य आचरण से बढ़ के कोई भी तप नहीं है। राग आसक्ति के समान जगत में कोई दुख नहीं। आसक्ति में गिरा हुआ व्यक्ति नष्ट हो जाता है। महाराजा ययाति जिनको उनके स्वसुर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम युवावस्था में ही वृद्ध हो जाओ। ऐसा ही हुआ और तुम्हारी कामनाएं भड़क जाएं। कितना मुश्किल है ये सब। शरीर साथ नहीं दे रहा और कामनाएं आसमान को छू रही हूं। इससे बढ़कर मनुष्य की दुर्गति और क्या हो सकती है। महाराजा ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम में से कोई एक मुझको अपनी युवावस्था संकल्प कर दो। उनका पुत्र था पुरु। उसने अपनी युवावस्था अपने पिता को अर्पित की। स्वयं वो बूढ़ा हो गया। महाराजा ययाति जो बूढ़े हो गए थे फिर से तरुण हो गए। कहते हैं कितने ही वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर वो देवगणों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं के मध्य विहरण करते रहे। किंतु कामनाओं का कहीं अंत नहीं। वहां से लौट के वापस आए। राज्य सभा बुलाई। अपनी युवावस्था अपने पुत्र को वापस की। फिर वृद्ध हो गए। घोषणा उन्होंने की, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, इस तृष्णा का कहीं भी अंत नहीं है। तृष्णा से भरे हुए मनुष्य के सन्मुख स्वर्ग की यदि सब संपदाएं रख दी जाएं, समस्त अप्सराएं उसकी सेवा में समर्पित हो जाएं, इस पृथ्वी पर जितना अन्न, धन, जो कुछ भी है, तृष्णा से भरे हुए एक मनुष्य के लिए सब कुछ अपर्याप्त है, कम है। क्योंकि मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी होती ही नहीं। यज्ञ अग्नि में घृत डालते हैं तो वे लपटें और अधिक तीव्र हो उठती हैं। जो इस तृष्णा का शमन कर देता है, हृदय में जो संतोष को धारण कर लेता है, वो ही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है।